Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक कमोडिटी मार्केट के लिए काफी बेहतर रहा, जहां प्रीशियस मेटल्स में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली और गोल्ड ने एक न्यू लाइफ टाइम हाई 63,382 के लेवल को टेस्ट किया। वहीं सिल्वर में भी हमें 78,000 के लेवल पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट वीक यदि अदर कमोडिटीज की बात करें तो वहां हमें एक साइडवेज टू डाउनसाइड का ट्रेंड देखने को मिला है। प्रीशियस मेटल्स में इतनी बड़ी तेजी के पीछे का मेन रीजन वही है जिसकी बात हम पिछले 2 हफ्तों से कर रहे थे। बेहतर यूएस इकोनॉमिक डेटा, डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी यील्ड में लगातार कमजोरी के चलते ही अब ये संभावनाएं काफी बढ़ चुकी हैं कि फेड आगे रेट हाइक नहीं करेगा और साथ ही ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि अब जल्द ही रेट कट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते के लिए प्रीशियस मेटल्स के लिए की ट्रिगर रहेगा यूएस के जॉब मार्केट के डेटा जो कि नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो प्रीशियस मेटल्स में अभी भी बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ ही काम करना चाहिए। फॉर दिस वीक गोल्ड में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 62,500 के आसपास है। वहीं यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये न्यू लाइफ टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर हमें 63,700 से लेकर के 64,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की यदि बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट 76,000 के आसपास है और रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 78,600 पर पहला रेजिस्टेंस बनता है। पिछले हफ्ते ओपेक प्लस मेंबर्स की मीटिंग में ग्लोबल मार्केट से 2.2 मिलियन बीपीडी ऑयल को रिमूव करने पर अब सहमति बनी है, जिसके चलते अभी क्रूड ऑयल को लोअर लेवल पर अब सपोर्ट मिल रहा है। बट पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्रूड ऑयल को हायर लेवल पर एक रेजिस्टेंस ही फेस करना पड़ा था और हमें क्लोजिंग भी नेगेटिव ही देखने को मिली है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अभी सपोर्ट लेवल्स के आसपास से हमें एक आध बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते के लिए यदि बात करें तो क्रूड ऑयल में इम्पोर्टेंट सपोर्ट 6,150 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस जो मेजर है वो 6,650 पर बना हुआ है। नेचुरल गैस की यदि बात करें तो पिछले हफ्ते हमें पूरे हफ्ते साइडवेज मूव देखने को मिला है और इस हफ्ते भी संभावना यही बन रही है कि एक साइडवेज रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है जब तक कि इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है, और वो अपर रेंज है 250 पर और लोअर रेंज है 224 से 225 पर। तो नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 224 और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 250 के आसपास। लास्ट वीक चाइना की तरफ से आए मैन्युफैक्चरिंग डेटा थोड़े से वीक रहे, जिसके चलते हमें सभी बेस मेटल्स में एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है जो कि अगले हफ्ते भी जारी रहने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। हालांकि कॉपर में थोड़ा सा हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है जो कि टेम्पररी हो सकता है और हायर लेवल से हमें यहाँ पर भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आती है। टेक्निकली अगर बात करें तो सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में सभी बेस मेटल्स में काम किया जा सकता है अगले हफ्ते के लिए। बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 710 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 737 पर अभी भी बना हुआ है। जिंक के लिए इस हफ्ते इम्पोर्टेंट सपोर्ट 221 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 230 पर अभी भी बना हुआ है। एल्यूमिनियम में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट थोड़ा सा लोअर लेवल पर है, बट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 196 पर है और रेजिस्टेंस 206 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.